हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी और खेमेबाजी के बीच रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और किरण चौधरी यानी एसआरके ग्रुप की ओर से यात्रा निकाली गई। तो वहीं दूसरी ओर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने खेमे के नेताओं के साथ घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस अभियान पर लगे हुए हैं। आपको बता दें, बीते दिनों हाईकमान की ओर से कांग्रेस में बने इन दो गुटों की आगे की लड़ाई को कंट्रोल करने के लिए बैठक की गई, जिसमें हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने शिकायत की थी कि एसआरके गुट की यात्रा से कांग्रेस को भीतरी तौर पर नुकसान हो रहा है और कार्यकर्ताओं में गलत संदेश जा रहा है। तो वहीं इस पर एसआरके गुट के नेताओं की ओर से कहा गया था कि वो भी पार्टी के नेता है। आपको बता दें, एसआरके गुट की यात्रा से पहले ही हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने ये बयान जारी किया था कि एसआरके गुट की यात्रा उनकी पार्टी का आधिकारिक प्रोग्राम नहीं है। तो वहीं इस पर एसआरके गुट की ओर से नाराजगी जाहिर की गई थी और ये कहा गया था कि दीपक बाबरिया का जो बयान है वो बेहद गलत है। लेकिन अब एसआरके ग्रुप की यात्रा को लेकर दीपक बाबरिया का यू टर्न सामने आया है। दीपक बाबरिया ने बधाई देते हुए कहा कि एसआरके गुट की यात्रा बेहद सफल यात्रा है। अब एसआरके गुट की यात्रा का क्या कुछ इम्पैक्ट रहा, इस पर नजर डालते हैं। कह सकते हैं कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व लंबे अरसे से भूपेंद्र हुड्डा का विकल्प तलाश रहा है, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिल रही थी और ये पहला मौका रहा जब हरियाणा कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा के विरोधी खेमे में कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी एक साथ एक मंच पर आए, जिससे ये तिकड़ी बनी और ये तिकड़ी मजबूत तो हुई, लेकिन ये भी माना जाए कि भूपेंद्र हुड्डा अभी भी इनसे हैवीवेट हैं। सोनीपत, रोहतक और झज्जर में भूपेंद्र हुड्डा के वोटर आज भी अच्छी खासी संख्या में है। शैलजा, रणदीप सुरजेवाला की दिल्ली दरबार में सीधी पहुंच एसआरके गुट की बड़ी ताकत मानी जाए। ये नेता कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने हरियाणा प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया पर हुड्डा का फेवर करने का आरोप भी लगा चुके हैं। अब हुड्डा गुट को कमजोर नहीं माना जाए, लेकिन ये भी माना जाए कि एसआरके गुट पहले से मजबूत जरूर हुआ है। आज तक हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा की सहमति के बगैर कोई दूसरा कांग्रेसी नेता ऐसी यात्रा नहीं निकाल पाया। ये पहली बार हुआ जब कुमारी शैलजा हिसार और अंबाला से बाहर पूरे सूबे में खुद को स्थापित कर दी नजर आ रही थी। ऐसा समर्थन तो कुमारी शैलजा को तब भी मिलता नजर नहीं आया जब वो हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्षा थी। अब हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी भी किसी से छिपी नहीं है। बड़े नेताओं की आपसी खींचतान के कारण ही कह सकते हैं बीजेपी को एक बड़ा फायदा हुआ है। अब एक और कांग्रेस के तीन बड़े चेहरे ये यात्रा निकाल रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर भूपेंद्र हुड्डा प्रदेश में जिला स्तर पर जन आक्रोश रैलियां करते नजर आए। इसके बावजूद भी ये कह सकते हैं कि अगर कांग्रेस अपने पक्ष में माहौल नहीं बना पा रही है, तो सबसे बड़ी वजह कांग्रेस की अंदरूनी कलह मानी जाए। अब इस यात्रा का पूरा निचोड़ ये माने कि कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी ने पूरे सूबे में घूमकर खुद को स्थापित करने की पूरी कोशिश की और उन्होंने अपने आप को मजबूत दिखाने की भी पूरी कोशिश की है। यानी ये भी कह सकते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज इन तीनों नेताओं से हैवीवेट में जरूर है, लेकिन इन तीनों नेताओं ने ये भी साबित किया है कि वो हाईकमान की नजरों में भूपेंद्र हुड्डा का विकल्प बनने के लिए पुरजोर कोशिशें करते हुए नजर आ सकते हैं। आपका क्या सोचना है? राय रखिए, साथ ही चौकरदे की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।